सभी को नमस्कार। बिहार स्पेसिफिक एसे खास करके जो बीपीएससी मेंस एसे में सेक्शन तीसरा होता है उसमें जो बिहार से संबंधित मुहावरे लोकोक्ति पूछता है उसी का एक मैं आज ऐसे डिस्कस कर जिसका कि नाम है जिन ढूंढा तीन पैया गहरे पानी पैठ। मतलब ये है कि जो कोशिश करते हैं वो कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई अगर मेहनत करने वाला गोताखोर है, गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ वो लेकर ही वापस आता है। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि जो संकल्पी व्यक्ति हैं, ठीक ना, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने मेहनत के बल पे। हो सकता है कि मेहनत करेगा, एक बार असफलता, दूसरी बार असफलता मिले, लेकिन हाँ एक ऐसा समय आएगा जब जो उसको उनको सफलता प्राप्त हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक जो है ना अदम साहस की बात करता है ये पंक्ति, जीवन में कुछ कर गुजरने की बात करता है ये पंक्ति। विकट परिस्थिति कितनी भी हो, अगर आपको लड़ने जूझने की क्षमता है फिर भी आप उस लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा निबंध या ऐसे जो है ना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने पेड बैच में मैं इस तरह का बिहार इसमें कई सारे ऐसे कराया हूँ, उसी में आप एक यूट्यूब पर मैं इसको डाल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे और भी मैं अपने यूट्यूब लेक्चर पे कई सारे लेक्चर लिया हूँ। बिहार स्पीक ऐसे है, उसका मैं लिंक नीचे देता हूँ, उस प्लेलिस्ट का आप वहाँ से भी देख कर सकते हैं। बाकी और भी मैं आगे आने समय में लेक्चर अपलोड करूँगा, आप उसको भी देखिए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट या कॉल आया कि नहीं बिहार स्पेसिफिक ऐसे कराया जाए, तो आज उसी का एक आपको मैं करा रहा हूँ। तो इसका मीनिंग आपने मोटा मोटी समझ लिया क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि ठीक आपने मीनिंग बहुत समझ लिया, आप इसको 8 वर्ड में लिखेंगे कैसे। देखिए मैं लास्ट लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस किया था। देखिए ऐसे दो चीज़ है, एक तो पहली बात है कि आपको सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है, कितना आप सोच सकते हैं। दूसरा है कि लिखने की क्षमता। ऐसे दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है। ये तो सोचने की क्षमता, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको 3 क्वेश्चन लिखना है और 1 घंटा का मिलता है। 1 घंटा में आप लगभग 10 मिनट सोचने में देंगे, 15 मिनट सोचने में देंगे। जब अच्छे से सोच लेंगे तो लिखना तो आप आराम से 40 मिनट में 800 वर्ड लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, सोचना सबसे बड़ी बात है। अब इसको कैसे सोचेंगे, क्या क्या लिखेंगे। देखिए ऐसे में भूमिका लिखने के कई तरीका होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इस भूमिका लिखने से एक सबसे पहला होता है कि आप उसको किसी रियल स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, किसी कहानी से, या कोई कविता या कोई पंक्ति लिख सकते हैं, ठीक ना, या जो है ना कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट में जब इसका डिस्कस किया हूँ कैसे भूमिका को लिखा जाए, आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। मेरा टाइम मेरे पास में नहीं रहता कि मैं बहुत डिटेल में एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट करूँ, ठीक ना। तो भूमिका लिखने के कई तरीके, तो मैं इसमें 2-3 तरीके भूमिका का जिक्र करता हूँ। बाकी इसका एक डिटेल में मोर आंसर में डिस्कस करूँगा इसी लेक्चर में। इस पूरे निबंध का एक डिटेल 800 वर्ड का मैं मोर आंसर भी डिस्कस करूँगा, वो भी आप लेक्चर के लास्ट में लिंक करेंगे। पहले लेकिन आपको इसमें लिखना क्या क्या है, जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़े आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए, इसको मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको स्टोरी से अगर लिखना चाहते हैं, ठीक ना, जैसे कि इसको स्टोरी में क्या कर सकते हैं। एक अरुणिमा सिन्हा है, वो एक दिव्यांग महिला है और दिव्यांग होते हुए भी जो है ना वो भारत की पहली जो भारतीय महिला पर्वतारोही है, ठीक ना। क्योंकि बचपन में ही किसी चोर ने उनका चैन छीनने का कोशिश किया था, ट्रेन में उनका पैर कट गया था और एक विकलांग होते हुए महिला जो है ना संघर्ष करके जो है ना पर्वतारोही बन गई। मतलब उनमें संकल्प शक्ति था, विषम परिस्थिति था, लेकिन फिर भी साहस के बल पे वो ना वैसा वो सफलता प्राप्त कर ली। ये एक मतलब एक रियल स्टोरी से आप शुरू कर सकते हैं, मैं इसका लिस्ट बताऊंगा। या जो भी स्पोर्ट पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ही हैं, अमिताभ बच्चन जो कलाकार ही हैं, या गांधी जी थे, या इंदिरा गांधी थी, ये सब कहीं ना कुछ ऐसी विकट परिस्थिति में जो काम की इसलिए उनका नाम है, ठीक ना। या अगर किसी कविता से अगर शुरू करना चाहते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। अगर आप एंशियंट टाइम से देखिएगा, प्राचीन काल से आदिम मानव से लेके आज हम सूर्य चंद्रमा कहाँ कहाँ पहुँच गए, मानव कहाँ तक पहुँच गया, साहस का ही तो बात है। आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा नहीं तो एक और कविता आप यहाँ ले सकते हैं, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, मतलब जलता रहेगा। महशर बजाने जी का ये आपका कविता। या नहीं तो एक शिवमंगल सिंह सुमन का ये काफ़ी अच्छा है, बड़ा थोड़ा लंबा है, इसको याद करना पड़ेगा। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार,
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। एक और है अजहर इनायती जी का भी काफ़ी अच्छा कविता है, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में, आंधी लिखा हुआ है, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं है, पर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। अजहर इनायती जी का ये कविता। तो आप देखिए, एक तो मैं बताया रियल स्टोरी, और दो तीन आपको कविता बातें, आप कहीं से भी कोई रियल कहानी ले सकते हैं या कोई दोहा लिख सकते हैं। तो इन्हें कि एक ही साथ सब दोहा लिखना है या कविता, बीच बीच बॉडी पार्ट में भी इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक दो यूज कर। बाकी अब जब जब भी कभी इसको लिखेंगे तो आप सेकेंड देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में स्टोरी लिख दीजिए, कोई कविता लिख दीजिए, तब सेकेंड पैराग्राफ में इस मतलब कि जो पंक्ति का क्या मीनिंग है वो बताइए, निबंध का क्या मीनिंग को दिखाइए, ठीक ना। फिर मीनिंग दिखाने के बाद आप कुछ क्वेश्चन एराइज कीजिए कि संकल्पी व्यक्ति क्या होता है, विषम परिस्थिति क्या होता है, और सफलता सफलता कुछ क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा, ठीक ना। वो उठाइए क्वेश्चन को। अब उस जो क्वेश्चन आप एराइज करेंगे, उस हर एक एराइज किए क्वेश्चन को हर एक पैराग्राफ में आपको डील करते जाइए, पॉलिटिकल के क्षेत्र में, सोशल में, इकोनॉमिक, फिलोसफिकल में, साइंस में, ठीक ना। और भी कई सारे अगर आपको एरिया पता चलता है तो उसमें आप लिख, देखिए 800 वर्ड में आपको लिखना। देखिए सिंपल तरीका है, आपने ऐसे का थीम समझ लिया, ऐसे के मीनिंग को समझ लिया, 800 वर्ड आपको पता है कि लगभग 100 से लेके आपको 120 वर्ड तक भूमिका में जाएगा, ठीक ना। आपको 100 वर्ड आप निष्कर्ष में रखेंगे, 200 वर्ड तो आपका ऐसे मोटा मोटी खत्म हो गया। अब जैसे 600 वर्ड आपको लिखना है, ठीक ना। अब आप देखिए, एक पैराग्राफ में अगर आप मान लीजिए अगर 60 वर्ड लिखते हैं, 80 वर्ड लिखते हैं, तो आप वही 10 पैराग्राफ लिखेंगे तो आपका आंसर आराम से हो गया बॉडी पार्ट में। तो फिक्स है 800 वर्ड लिखना है। अगर एक पैराग्राफ में मोटा अगर 80 वर्ड लिखना है, आपको 10 पैराग्राफ लिखना, 10 11 12 800 वर्ड आराम से हो जाए। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस पे है। तो मैं अपने ग्रुप में कई लोग को बोलता हूँ कि देखिए, पहले आप 200 वर्ड में जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, वो 200 वर्ड में लिखिए पहले, फिर लिखिए 300 में, फिर 400 में, फिर 500 में, फिर 600 में, फिर 700, फिर अपने आप 800 लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप लोग यहाँ करते क्या है, मैं देखता हूँ कई बार कॉल आता है, वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि हाई लेवल का ऐसे कैसे लिखा है। हमको हंसी आता है, हाई लेवल ऐसे क्या होता है। पहले आप लो लेवल का लिखे तब ना हाई लिखिएगा, पहले हाई सोचते हैं, पहले लो सोचते नहीं। तो इसलिए पहले 200-300 शब्दों का ऐसे लिखे, तब आप 800 वर्ड में खुद लिखिएगा। ऐसे लिखना इतना आसान नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक ना। तो आप इसको कई सारे डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए आपको ये सब कुछ, अगर आप कविता, कुछ दोहा, कुछ स्टेटमेंट, किसी महापुरुष की बात अगर लिखते हैं तो ऐसे में ज़्यादा जाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कितना लिंक है। कई लोग लिखते हैं भूमिका में कुछ और लिख रहे हैं, इधर बॉडी पार्ट में कहीं कहीं कुछ और लिख, कहीं कोई लिंक नहीं, उसमें आपको नंबर 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 35 मिलेगा, किसी को 15 भी मिला है, तो उस पर तो आपका सिलेक्शन होना नहीं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए मैं इसका एक डिटेल मोड आंसर मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखिए, शुरू एक रियल स्टोरी से किया गया है। एक लड़की जो राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, एक बार ट्रेन सफ़र करते समय कुछ बदमाशों ने उससे सोने की चैन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उस लड़की को बदमाशों ने ट्रेन के नीचे ढकेल दिया। इस घटना में उस लड़की का पैर कट जाता है। वह अपनी पूरी ज़िंदगी वॉलीबॉल नहीं खेल सकती थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ही उस लड़की ने तय किया कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करेगी। यह सपना बहुत बड़ा था, खास करके तब जब वह शारीरिक रूप से अपंग हो चुकी थी। उस लड़की ने कृत्रिम पैर के सहारे अटूट संकल्प के साथ पर्वतारोहण की तैयारी शुरू की। अंततः माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बन गई। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। कुछ यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा तो उस पर तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपने स्टोरी लिख दिया। अब देखिए कैसे लिंक करना है। इस निबंध का शीर्षक जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, अरुणिमा सिन्हा पर बिल्कुल फटीक बैठती है। अब इसी को बोलते हैं लिंकेज करना। देखिए यहाँ हमने अरुणिमा सिन्हा का जिक्र किया, अब तुरंत जो पैराग्राफ लिखा यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं लिंक होना, एक पैराग्राफ का दूसरे से लिंक, यही बोलते हैं फ्लो, इसको बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं फ्लो क्या होता है, इसी को हम फ्लो बोलते हैं, ठीक है। फटीक बैठती है जिसका अर्थ है संकल्पी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा का जीवन एक जीता जागता प्रमाण है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। एक संकल्पी व्यक्ति हर मुश्किल को पार कर सब कुछ प्राप्त कर सकता है तथा असंभव को भी संभव बना सकता है। संकल्प से तात्पर्य किसी उद्देश्य के प्रति, अब देखिए लिंक है, ऊपर में मैंने संकल्प शब्द लिखा, फिर यहाँ आप इसको लिंक करने की कोशिश में कर रहा हूँ, ठीक ना। संकल्प से तात्पर्य किसी उद्देश्य के प्रति दृढ़ निश्चित और उसे प्राप्त करने की भावना से है। इतिहास में ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जहाँ संकल्पी व्यक्ति ने प्राप्त किया है, जैसे कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के बल पर अंग्रेज साम्राज्य को यहाँ से सामना किया या देश को आज़ाद किया, ठीक ना। तो ऐसे करके दिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना, और गांधी जी जो है ना पूरे दुनिया को दिखाया कि सत्य अहिंसा के बल पर बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है,
ठीक है। और भी कई सारे महापुरुष का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आए थे, इसमें नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लीजिए, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। जो है फिर नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति और 27 साल जेल रहने के बावजूद भी उनका संकल्प नहीं टूटा और बाद में नस्लीय भेदों को उन्होंने ख़त्म भी किया। फिर उसके बाद अब्राहम लिंकन अपार असफलताओं के बावजूद देश का क्या बने, राष्ट्रपति तक अमेरिका के बन गए और दास्ता को समाप्त करने का कोशिश किया। अम्बेडकर जी का लिखिए दलितों की अधिकारों की कितना लड़ाई लिए। तो आप इस तरीके से आप इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके इस शब्दों को पढ़िए, तो कैसे इसमें ना शब्दों का कसावट है, कैसे फ्लो है, ये आपके ऐसे में मेनली दिखाया जाता है। अब यहाँ देखिए आगे क्या है कि असंभव और संभव के बीच का अंतर किसी व्यक्ति विशेष के दृढ़ संकल्प पर ही निर्भर करता है ना। सामाजिक बदलाव में संकल्प शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज सुधारकों ने भी अपने दृढ़ संकल्प से समाज का जो कुरीतियों को दूर किया। आप राजा राममोहन रॉय का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सती प्रथा में उनका जो यूज है, ठीक है ना। या देखिए इसमें एक ना दशरथ मांझी का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। आप स्टोरी में अरुणिमा सिन्हा जी की जगह आप दशरथ मांझी का लीजिए, कितना पहाड़ का सीना तोड़ दिया। तो ये सब देखिए, तो आपके आसपास ऐसी कई सारी घटनाएं घटती रहती जो कि आप ऐसे में आराम से यूज कर सकते हैं और ऐसे में जितनी आपकी मौलिकता होगी उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कई सारा कॉल आता है कि ऐसे के लिए कौन सा किताब खरीदें, ऐसे कोई किताब नहीं होता, वो खुद आप एक किताब, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 200 300 400 शब्द में लिखिए, आपके पास लगभग 100 ऐसे का लिख लीजिए, वही आपका नोट्स, वही किताब हो गया, उससे बड़ा कुछ ना। हाँ कुछ कविता, कुछ दोहा पंक्ति किसी सोर्स से यूज कर सकते हैं, बाकी आपको अपनी मौलिकता जितनी होगी उतना आपको अच्छा मार्क्स क्या होगा, मिलेगा। चलिए दिक्कत आप एक और देखिए यहाँ पे, ये जो मलाला यूसुफजई का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। आर्थिक और विकास और प्रगति में भी संकल्प की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जैसे कि कोई उद्यमी है, अगर वो एक बार नुकसान हो गया तो ऐसा नहीं तो बिजनेस करना छोड़ देगा, लगातार प्रयास करेगा। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लीजिए, बिल गेट्स का लीजिए एग्जाम्पल, ऐसे उद्योगपति जिसने कि पूरे मतलब कि व्यवसाय को ही बदल दिया, उपलब्धियाँ हासिल किया बहुत सारा, ठीक ना। ऐसे करके धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आगे अगर आपको इसमें लिखना है कि स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह कथन दृढ़ संकल्प के महत्व को रेखांकित करता है। गीता में भी लिखा है, शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो ये सब बीच बीच में ऐसे गीता का, रामायण का ऐसे कुछ श्लोक, कुछ पंक्ति आता तो आपका ऐसे में ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक ना। और यहाँ कर्म की प्रेरणा संकल्प से ही आती है, ठीक ना। विज्ञान के क्षेत्र में संकल्प व्यक्ति मानवता के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने हजारों बार असफलता प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उनका संकल्प था, उन्होंने सफलता बाद में प्राप्त कर ली। तो उनकर असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयास पूरे नहीं हुए। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट था कि आप अपने निबंध में ऐसे कुछ स्टेटमेंट डालें जो खुद निबंध बन जाए। एग्जाम को लगे निबंध भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ आपको ना 1 2 3 नंबर एक्स्ट्रा। इसरो का भी बात कर सकते हैं हम। देखिए इसरो में भी है ना, चंद्रयान की बात हो, मंगलयान की बड़ा सफलता प्राप्त किया है। वर्तमान समय जलवायु परिवर्तन है, ग्रेटा थर्मल जैसे युवा पर्यावरण कार्यकर्ता का एग्जाम्पल आप दे लीजिए। तो उपरोक्त एग्जाम्पल से ये जो तो स्पष्ट हो रहा है कि दृढ़ संकल्प व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ाता है तथा समाज राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। हालांकि संकल्प शक्ति व्यक्ति नकारात्मक पक्ष भी होता है। यदि संकल्प गलत दिशा में हो तो विनाशकारी हो सकता है। हिटलर का संकल्प नया विश्व साम्राज्य स्थापित करने का था, लेकिन इसके अत्याचार गलत नीति ने दुनिया में द्वितीय विश्व को तबाही में धकेल दिया। ये भी आप 1 2 देखिए, कई सारे डायमेंशन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके पॉजिटिव पक्ष, नेगेटिव पक्ष, कई फाइल मैं बताया हूँ लास्ट लेक्चर में रैंडम थिंकिंग कैसे किया जाए किसी चीज़ को लेके। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक ना। कहने मतलब ये है, जिन लोग 3 पहिया घर, इस कहावत में यही भाव नहीं थे कि अपने उद्देश्यों में सफलता के दृढ़ संकल्प के साथ साथ कड़ी मेहनत, प्रतिभा, सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अतः हमें अपने जीवन में दृढ़ संकल्प के महत्व को समझना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन में हिस्सा बनना चाहिए। यह न केवल व्यक्ति विकास के लिए बल्कि समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक है। संकल्प शक्ति के साथ अगर हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। अंत में अपनी बात हरिवंश बच्चन की एक पंक्ति कविता से कहना चाहूँगा, जिसमें संकल्प शक्ति की प्रेरणा निहित है। और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ऐसे करके आप एक जो है ना कविता के साथ भी इस ऐसे को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ना भूमिका, बॉडी पार्ट, कैसे बॉडी पार्ट में एक पैर आपका दूसरे पैर पर लिंकेज और फ्लो, ये मेनली आपका ऐसे में क्या करता है, काम करता है। तो उम्मीद है कि आप इस ऐसे से बहुत कुछ सीखे होंगे। बाकी और भी कई फाइल मोर आंसर मैं इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मतलब बिहार ऐसे का, और बाकी लेक्चर भी लूँगा, तो आप उसको देखते रहिए। बाकी बिहार ऐसे बैच भी चल रहा है, जिसमें कि अगर आपको लगता है कि ऐसे आप नहीं लिख पा रहे हैं, चाहे बिहार ऐसे या और भी कोई
इस ऊपर ऐसे हो तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।